हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला। और एग्ज़ाम ये हुआ था 2022 में, 11/7/2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसकी ये हम लोग सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ का 25 क्वेश्चन होंगे और जो अब की बार एग्ज़ाम 2023 में होगा उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वालिफाई होंगे। ठीक है, देखते हैं इस शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, मतलब क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। डीआई के भी क्वेश्चन होंगे जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर का सेट है। तो गाइस पहला क्वेश्चन ही सिंप्लीफिकेशन का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का है। देखो देखते हैं यहाँ पे कितना लिखा है 0.7 और 0.4। ठीक है, इसको इतने को ऐसे, फिर यहाँ पे देखते हैं इतने को, ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 ये 6 हो जाएगा, पॉइंट 6 होगा, 0.06 होगा आपके पास। ठीक है, ठीक, यहाँ से 28 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.22। ठीक, यहाँ से 0.22 बचेगा और ये इतना इंटू, फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, इतने के नीचे आ जाएगा, यहाँ में मल्टीप्लाई। तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 7×28 और अपॉन में ये 0.2 था तो ये पॉइंट ऊपर हो जाएगा, 2 पॉइंट हो जाएंगे तो पॉइंट से कट जाएगा 28 बटे, ठीक है 22 लिख सकते हैं इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं 14/11। ठीक, इतना हो गया 14/11। ठीक, अब प्लस, ये अब इतने को सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 12×72 और 12 के नम 12 और 7 19, 1.92। ठीक, अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना 100 आ जाएगा। ठीक है, किससे कट जाएगा 4×4 = 16, 4×8 = 32 और 4×2 = 25, मतलब 48/25। इसको इतना लिख सकते हैं। इतने को पूरे को अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 11 और 25 का, तो कितना हो जाएगा 25×100 हो जाएगा ऊपर। एलसीएम दोनों का कितना होगा 275, मगर 275 दोनों में यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 25×100 और 25 का नाम 25, 10, 35, 350 और इधर 11×88 के 8, 11×44 और 4, 44 और 8, 52। ठीक है, 5 3 8, मतलब ये 8 के ऊपर जाएगा 800 और ये और 50 और 78, 878, 900 नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप यहाँ से फर्स्ट वाला। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 पुरुष 5 घंटे काम करते हैं। कितने 20 पुरुष कितने घंटे 5 घंटे काम करते हैं, हुए 18 दिनों में। ठीक है, करते हैं तो 25 पुरुष 6 दिनों में, 6 घंटे करते हुए कितने दिनों में, D2 आपसे पूछ रहा है। इसका फार्मूला होता है M1D1। ठीक है, और अगर कुछ भी यहाँ पे दे रखा है हावर्स या H1 तो कुछ भी दे रखा T1। ठीक, यहाँ पे M2 D2 और H2। ठीक, अब काट देते हैं। देखो 25 25 हो गया, 5×20 हो गया। ठीक है, तो और ये 6 3 18 हो गया, 4 3 12, टोटल कितने दिन 12 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, इन 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। टोटल सम आपसे इनको मतलब जोड़ना है, बस जोड़ ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना है। देखो 12 8 20 30 और 30 40 और 10 50 और ये और 8 2 10 60। देखो 16 4 20 20 30 40 और 40 और 20 60, टोटल कितना होगा 60 हो गया। 60 से 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 12। टोटल 5 छात्रों के औसत कितना हो गया 12। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक मिश्रण में पानी मतलब पानी और दूध का अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है, इसमें कितने 20 लीटर, ये मिश्रण जो है 20 kg का है। ठीक, टोटल 5 बराबर ये 5 है, मगर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20। ठीक, कितना पानी और मिलाया जाए। ठीक है, जिसमें से नए बनने वाले मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, अब पानी यहाँ पे मिला रहा है पानी, मगर मिल्क की जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहनी चाहिए। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो इसको भी 3 से इधर से कर लें तो कितना हो जाएगा, मतलब पहले दूध कितना था 3 था तो 3 यहाँ भी होना चाहिए, इसमें परिवर्तन होगा पानी में। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, 1 2 से कितना हुआ 3, मतलब वृद्धि कितनी हुई 1 की। ठीक है, अब टोटल मिश्रण कितना था 5 लीटर था, 5 बराबर कितना दे रखा था 20, तो 1 बराबर कितना 4, 5×20 तो 1 बराबर 4, और वृद्धि यहाँ कितने की हुई 1 की, तो कितनी हो जाएगी इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 4 kg। पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही।
ऐसे ना करना चाहें तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं इसको। बेसिक से करने के लिए क्या होता है, जैसे 2:5 था तो टोटल 5 बराबर कितना 20 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा, ये 4 3 12 होगा, ठीक है। 8/12 लिख सकते हैं। इसमें कितनी हम 5 कुछ मिला रहे हैं तो कितना हो रहा है 1 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 8 1 8 और 12, तो एक्स बराबर 12 से 8 जाएगा तब भी 4 बचेगा। ये एक्स क्या है हमारा मिलाया गया वो रेशियो है, कुछ भी मतलब मिलाया हुआ पानी। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बल्लेबाज 120 रन बनाए, ठीक है, जिसमें से 4 छक्के, ठीक है, 4 छक्के प्लस 6 चौके, ठीक, शामिल है। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया? वह रन जो केवल विकेटों के बीच दौड़ बनाए थे, ना कि चौके और छक्के लगाकर, ठीक है। पूछ रहा है कि 120 रन बनाए हैं, इनमें से चौके और छक्कों को हटाकर उसने कितने % रन बनाए जो दौड़कर बनाए, ठीक है। ये 6 चौक 24 और ये 6 चौक 24 48 हो गए, ये टोटल 48 रन तो उसने चौके और छक्के से बनाए, ठीक है। टोटल 120 रन थे, जिसमें से 48 तो इसने बना ही दिए, तो आपके पास बचे कितने 72 रन। 120 से 48 घटा देंगे, मतलब 48 ऐसे बनाए तो दौड़कर कितने बनाए 72, और यही परसेंटेज पूछ रहा है टोटल पे कितने 120 पे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 12 6 72, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना 60% रन उसने दौड़ के बनाए। यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, मतलब यहाँ से कोई राशि 1 से कितनी हो जा रही है 3 हो जा रही है, कितने वर्षों में 4 वर्षों में। उसी ब्याज दर पर वह 5 गुना होने में लगने वाला समय, ये यहाँ से कितना 5 गुना होने में कितना होगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो रहा है 2, मतलब डिफरेंस इसका कितना है 2, और यहाँ से कितना है 4, ठीक। ये डिफरेंस 2 गुना होने में कितने साल लग रहे हैं 4, तो 1 बराबर कितना 2, ठीक। तो 4 गुना होने में कितना लगेगा 8 वर्ष। एक तो तरीका ये है, ऐसे कर सकते थे। ऐसा नहीं करें तो इसको डिफरेंस से हमेशा जो इसका डिफरेंस दिया जाता है, अगर कोई यहाँ पे टाइम दे रहा है तो उस डिफरेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, रेट आ जाएगी। अगर रेट दे रहा है तो डिफरेंस को रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगी। इस सिंपल है, मतलब साधारण ब्याज वाले ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है 1 से 3 हो रही है, तो कितना अंतर है 2, इस 2 की वैल्यू में बनने में कितना टाइम लग रहा है 4 वर्ष, तो एक यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक। फिर कह रहा है मतलब 1 से 5 गुना हो जाती है, आगे कह रहा है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना है 4, तो इसको 1 को बनने में 2 लग रहा था, 2 आ रही थी 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो टोटल 8 वर्ष लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, मतलब यहाँ से 1 थी तो कितनी हो जाएगी 6 गुनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। मान लो 100 से 600 हो गई, ठीक है। 15 वर्ष में यहाँ से कितना टाइम लगा 15 वर्ष, 600 होने में इसका अंतर कितना है 500। ये 500 धनराशि कितने बराबर है 15 के बराबर है, ठीक है। 5 3 15 मतलब 100/3, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या आपकी निकल के आएगी रेट 33.33। अगर ये 15 वर्ष दे रखा है, यहाँ पर रेट दे रखा हो तो यही टाइम आता, और जब टाइम देता है तो रेट आती है, तो कितनी आ जाएगी रेट, उस दर लगभग कितनी होगी 33.33। इसके डिफरेंस को इस टाइम से डिवाइड कर देंगे, रेट आ जाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये डायरेक्ट ये फार्मूला से ही आता है, हमने इसमें लिखा है ना। वैसे अगर PRT/100 लिखोगे ऐसा ही बार वहाँ से भी ऐसी डायरेक्ट 33 आएगी, वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन क्या है, J1 अकेले, ठीक है। J1 कितना 10 दिनों में पूरा करता है, J2 कितने 12 दिनों में, और क्या करें J3 15 दिनों में। LCM कितना होगा इनका 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौकू 60। अब आगे क्या करें, वो एक साथ काम करते हैं, कार्य पूरा करते हैं, और कार्य करने के लिए उन्हें कितने 2250 रुपये मिलते हैं। J1 और J3 के हिस्से का अंतर कितना है। J1 और J3, J1 करता है 6 और J3 करता है 4, तो इनका अंतर कितना होगा 6 से 4 गया 2, ठीक। टोटल कितना है 6 4 6 5 11 4 15, ठीक। और अमाउंट कितना मिलता है तीनों को 2250, तो 15 15 हम 225 और ये 50, 5 दूनी 10, 15 15 दूना 30 और 1 0 मतलब 300 रुपये। अंतर उनका कितना है 300 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रेन P उसकी विपरीत दिशा से आ रही है और ट्रेन Q 45 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ट्रेन P और Q की लंबाइयाँ क्रमशः कितनी है 1200 और 1500 मीटर है। ट्रेन Q की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन P की
पी 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपकी ट्रेन क्यू की चाल कितनी है आपकी 45 सेकंड में पूरा कर जाती है। यहाँ पे टाइम 45 और इसकी चाल कितनी दे रखी 144, ठीक है। और सब मीटर में दिया है, सेकंड में, ये किलोमीटर में दिया है। तो ट्रेन क्यू की यहाँ से हम चाल अगर निकालेंगे तो 144, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चलें तो 5/18 से गुणा किया हमने, ठीक है। ये काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 तियाँ 18, 3 और 24, मतलब 8/40। क्यू की चाल कितनी आई मीटर पर सेकंड में 40 आई, ठीक। मतलब क्यू की चाल कितनी आएगी यहाँ पे, अगर इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितनी हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी, ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है पी, हाँ मतलब पी की कितनी दे रखी, नहीं दे रखी ना, तो पी और प्लस क्यू की चाल विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएंगी 40, ठीक है। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 1200 और ये 1500 कितनी होगी 2700, ठीक है, ठीक है। टाइम कितना है 45 सेकंड में पूरी करती है। यहाँ पे कितना टाइम, हाँ ये देखो 45 सेकंड, ठीक। इसको काटेंगे कितना होगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 15 तियाँ 45, 9 से 9 बचे 45, 9 त्रिक 27, 300 और 5 60 आ जाएगा आपको यहाँ से, ये 60 आ गया, ठीक। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो पी कितना आ जाएगा 60 से 40 घटा देंगे 20 आ जाएगा। पी की चाल कितनी आ गई 20। अब आगे एक चीज़ ये कह रहा है, ट्रेन पी 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। अब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी ना ट्रेन। ट्रेन पी चलती कितना थी 1200 और 1800 टोटल कितना होगा, कुल दूरी कितनी होगी 2000, एक 3000, ठीक 3000। और पी की लंबाई कितनी होगी, पी की चाल कितनी है 20, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 150 सेकंड में। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा आपका 150 सेकंड। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ वाला। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या करा, रीमा ने एक शॉपिंग मॉल के लिए उपहार खरीदने गई। उसने देखा कि एक दुकान में 50% और 30% की क्रमागत छूटें मिल रही हैं। उसने वहाँ से एक उपहार, ठीक है, उपहार का चयन किया जिसका MRP कितना था 1700 रुपये था। रीमा को उपहार खरीदने के लिए कितना भुगतान देना पड़ा, ठीक है। 50% और 30, इसकी एकल छूट कितनी हो जाएगी 50, 30, 80 और माइनस 50 गुणे 30 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा आपका 65% हो जाएगा। टोटल 65, 80 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 65, ठीक है। 65% तो उसे डिस्काउंट मिल गया, अब बचा कितना 35, तो उसे 35% मतलब टोटल 100 था, 100 में अब 35% उसे देना पड़ेगा। तो MRP कितना है 1700, तो 1700 में 35 तो कितना हो जाएगा 17/25, यहाँ पे अपन में 100 होगा 17/25 85, 17 तो 51 और 8 59 कितना, उसे 559 रुपये देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्या करें, 1/2 1/24 है, ठीक है, 1/24 है। फिर यहाँ पे डिवाइड बाई 36 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 12 दूना 24, 12 36, मतलब इतने का कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस 1/48 माइनस 1/60, ठीक है। इसका LCM कितना हो जाएगा 240 ले लेते हैं, 206 चौक 24, हाँ ठीक है, चौक 48, तो कितना हो जाएगा वहाँ पे 4 हो जाएगा और 48 को गुणा करेंगे दूना, हाँ 1/240, 1/240 इतना हो गया, ठीक है। फिर इस यहाँ पे 3/4 है, फिर यहाँ पे करते हैं हम कितने से 60 से गुणा कर लेंगे, तो 6 18, 180 और एक यहाँ पे 60 से गुणा करें। फिर यहाँ LCM ले लें, ऊपर वाला ही सॉल्व कर रहे हैं अभी। फिर यहाँ से 60, तो 6 18, 181 और ये 6 18 180 हो जाएगा और एक 181/240, ठीक, इतना हो गया ऊपर वाला, इतना काम खत्म हो गया ऊपर वाले का 181/240, ठीक। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, 1/12 है प्लस 1/24 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/24, देखो LCM लेंगे 24 2 हो जाएगा और एक ये 3, तो 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको 1/3 और 24 मतलब 1/8, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, ये 1/36 इंटू 1/6 मतलब 6 36 छक्का 216, ठीक है। यहाँ पे LCM कितना ले लें 216,
तो 8 को 216 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। देखो यहाँ पे 1/8 है, फिर ये 216 होगा, इसका एलसीएम कितना ले लें, 216, ठीक है। 8 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 216 हो जाए, तो 27 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 216 हो जाएगा, तो ये फिर 8 और 216, ये मतलब यहाँ से 27 एक 28, ऊपर 28 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फिर ऊपर आएगा 28, तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/1 करके, तो नीचे आ जाएगा 28, ठीक। ऊपर कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, 216, ठीक, 216। अब इसको सॉल्व करते हैं पूरे को। देखो 240 था और 216 किससे कटेगा, 8 से काटते हैं, 8 त्रिक 24 और यहाँ 30 हो गया, 8 दूनी 16, 8 7 56, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, ठीक, 3 9 27 हो गया, ठीक। अब देखो 280 और एक जीरो, ये 280 एक ही ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में है, ठीक। ऊपर अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 181 में 9 में, तो कितना आ जाएगा, 1629, ठीक। आपको बस इस चारों ऑप्शन में से कोई भी अगर थोड़ी सी हिंट मिलती है, वहाँ पे क्लिक करके बस कट करके आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एम शोरूम ए द्वारा, ठीक है, एम शोरूम ए द्वारा मतलब शोरूम ए द्वारा बेची गई प्रति ब्रांड घड़ियों की औसत संख्या कितनी है, इसकी औसत पूछ रहा है, ठीक है। जोड़ देते हैं हम लोग, और फिर शोरूम 2 में बेची गई ब्रांड की 3 घड़ियों की संख्या एम का अनुपात, ठीक है। 3 घड़ियाँ ब्रांड में कौन सी हैं, ऊपर की 3 घड़ियाँ, ब्रांड 3 50, ये केवल 3 नहीं, 3 ब्रांड, 3 घड़ियाँ ब्रांड 3 की, ये 50, तो इसका अंतर और पहले वाले का इसका कितना होगा, ठीक है। इस ऐड करेंगे, 8 2 10 5 15 20 का 0, ठीक, 9 7 16 16 5 21 6 27 और 2 29, 290, इनका 5 का औसत, ठीक, ठीक। तो इस यहाँ पे रेशियो, ये 0 0 कट गया, ये 5 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, रेशियो अनुपात 29, कौन सा ऑप्शन आपका, सेकेंड वाला। क्या करें, यदि एक वस्तु को 6% के हानि के बजाय 6% लाभ, तो कितना हो जाएगा, 12, बराबर विक्रेता को कितना, 60.72, ठीक। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 5.06, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये पॉइंट हट जाएगा, कितना, 506 रुपये, कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन क्या, एक वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना है, 4 गुना है, ठीक है। विक्रय मूल्य अगर 400 है तो सीपी कितना है, 100 है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य में 300 की कमी की जाती है, ठीक है, 300 की कमी की जाती है, तो लाभ 250% हो जाता है। ये मतलब 100 से कितना हो जा रहा है, 250 इसका लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 रुपये हो जाएगा। मतलब 100 में 250% जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 350 रुपये हो जाएगा, ठीक हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितने की कमी हो रही है, 50 रुपये की कमी हो रही है, ठीक है। मगर ये 50 रुपये की कमी नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 300 रुपये, तो ये 50 बराबर कितना है, 300, ठीक है। और हमें होना कितना चाहिए इसका सीपी, 100, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, तो 100 200 मतलब 100 रुपये बराबर, अगर 50 बराबर 300 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600। यही आपसे पूछ रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा, 600 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक वर्ग के परिमाप क्या होता है, 4a होता है। 4a बराबर कितना दे रखा है आपको, 36, तो प्रत्येक भुजा पूछ रहा है, तो 4 9 36, a बराबर 9। क्या क्वेश्चन है बच्चों वाला, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन DI का है, क्या कह रहा है, पाई चार्ट में केंद्रीय कोण के माप 8 पुस्तकों के साथ दिए गए प्रश्नों की कुल संख्या है। संदर्भ में विभिन्न पुस्तकों से प्रत्येक प्रश्न की संख्या को दर्शाती है, ठीक। ये तो पुस्तकों B3, ठीक है, B3 कहाँ पे है आपकी, ये 18 है, और B6 आपका कितना है, 48। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 165 है। तो B3 18 और 48 टोटल कितना हुआ, 8 8 16 और 4 1 5 1 6 66, ठीक है, 66 बराबर कितनी है, 165। तो 6 कम 6, 11 छक्का 66, 11 एक नम 11, 11 पचे 55, 1 6 मतलब 1 बराबर कितना आ गया, 15/6, ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है, 8 पुस्तकों प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है, टोटल कितना है, 360, तो 6 36, 60 हो गया, 15 छक्का 90 और 1 0 900, टोटल कितना है, पुस्तकों की संख्या 900। ये रेस का क्वेश्चन हो ऐसे सेम वैसे कॉपी पेस्ट किया इन लोगों ने, इसके पहले अभी
शायद मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वही सेम। क्या कह रहा है, इसको रेशियो से लगाते हैं, ए और बी, ठीक है। क्या कह रहा है, 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया, ठीक है। अगर ये 100 दौड़ा है तो ये कितना 90 दौड़ पाया। फिर क्या कह रहा है, बी ने सी को कितने से 10 मीटर से फिर हराया, तो यहाँ पे 100 दौड़ा, फिर ये 90 ही दौड़ पाया। देखो यहाँ से ये जीरो कट गया। अब ए बी सी का रेशियो बराबर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 10 है, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 9 दहम 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 9 कितना हो जाएगा 81। अब पूछ क्या गया है, ए सी को कितनी दूरी से हराया, ए 100 दौड़ा, सी कितना दौड़ा 81, तो कितनी दूरी से हार गया, 100 से कितना कम है 19 मीटर से हार गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 4500 को 4 दोस्तों में ये रेशियो दे रखा है, बांटा जाता है, सबसे छोटे हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को प्राप्त धनराशि का, इसका क्या होगा, एलसीएम कितना ले लें, 12 ले लें, तो इस सब में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, अनुपात 4 3 12 हो जाएगा, ठीक, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है 3, तो 3 12 3 15 4 19 6 25, 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पे 12 नहीं होगा, 6 दूनी 12 मतलब यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, केवल 2 होगा, एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है 2। टोटल ये सम कितना होगा, 3 2 5 4 9 6 15, और टोटल धनराशि कितनी दे रखी है 4500। हमें निकालना सबसे छोटे का ना, तो छोटा कितना है 2, 15 3 45, 3 दूनी 6, कितना 600 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी, ठीक है। 2 लोग हैं तो 39 दूना 78 और प्लस 6, 39 दूना 78 प्लस 6, ठीक है, बराबर आगे क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद पति और पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 34 हो गई, ठीक है। 34 यहाँ कितना होता है आपका 102, 3 लोग हैं ना तो 34 को गुणा कर देंगे 3 से 102, और 2 वर्ष तो बाद है ना, तो पहले आने के लिए 3 दूनी 6 वर्ष घटा देंगे, ठीक, 78 और 84 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अगर इन पहले पति और पत्नी की औसत आयु 84 थी, टोटल एज 84 हो रहा था, ठीक है। उसके बाद तीनों के जब बच्चा हो गया तो कितना हो गया 96 होगा, तो यहाँ से किसके बच्चे के आने से बढ़ा ना, तो 84 से 96 कितना हुआ 12 की वृद्धि हुई ना, तो ये किसकी बच्चे की आयु हो जाएगी। तो ये 102 कहाँ से आया 34 गुणे, जब 3 लोग व्यक्ति थे, ये 78 कहाँ से आया, ये 39 गुणे 2, ये 6 कहाँ से आया, एक व्यक्ति की 3 वर्ष बढ़ रही तो 2 की कितनी बढ़ेगी 6, ये 6 कहाँ से आया, एक की 2 वर्ष बढ़ रहा है तो 3 बढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये माइनस किस लिए हुआ, क्योंकि ये बाद की एज दिया है और वर्तमान हमें निकालना है, तो पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे, ज़्यादा हो गई, और यहाँ पे प्लस किस लिए किया गया, ये पहले दिया है तो पहले है, तो उसमें आगे एज वर्तमान में आने के लिए प्लस करेंगे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 19 और 23 से विभाजित करने पर क्रमशः 13 और 17 शेषफल प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा करके ऑप्शन से करें या फिर इन 19 और 23 का एलसीएम ले लें, और ये देखिए ये 19 से 13 घटेगा कितना 6 बचेगा, 23 से 17 घटेगा 6, ठीक है। इन 19 और 23 का दोनों का एलसीएम लेके -6 कर दें, वो भी संख्या डायरेक्ट संख्या आ जाएगी 431, या फिर इसको देख लें 19 से डिवाइड करने के लिए इसे 431 से 13 माइनस कर दें, तो कितना, अगर 13 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा कितना, 11 से 3 गया 7 और 3, और यहाँ पे 2 से 1 गया 1, और फिर यहाँ 417, ठीक हो। 19 से करेंगे 19 दूना 38, और बचेगा कितना, यहाँ 8 बचेगा ना, जहाँ मतलब 8 बचेगा, 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38, देखो पूरा डिवाइड करके, ये जो 13 है ना इसमें रिमाइंडर छुपा हुआ है, अगर यही 13 इसे घटा दें तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, क्या कह रहा है रिमाइंडर 13 बचना चाहिए। इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो आसानी से, नहीं तो इन 19 और 23 का एलसीएम लेके -6 कर देंगे, क्योंकि ये 6 इसका देखो 19 और 6 कहाँ से आया, 19 से देखो कितना कम है 13 कम है तो कितना है 6, 23 से 17 दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक। ऐसा क्वेश्चन ही बनाता है जिसमें सेम होगा तभी ऐसा शेषफल प्राप्त होगा, संख्या 1 होगी। अगला क्वेश्चन दिया का है, क्या कह रहा है, एक्स प्रति ब्रांड बिकने वाले कारों की संख्या, बिकने वाली काली कारों की संख्या, एक्स जो है काली वाला है, ठीक है, औसत संख्या पूछ रहा है, ठीक है। एक्स की जितना है 96 114 121 और 109 और 120 जोड़ देंगे इनको, कितना आ जाएगा 200 300 400 और 500, ठीक है। इधर तो 500 हो गया, 500 ये 4 इधर ऐड कर लिए थे 500, और ये 10 30 तो 50 और 9 और 1 59 हुआ, और एक ही 21 वाला 60 हो गया, तो 500
60 किसका हो गया, एक्स का है। कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5 5 दूनी 10, 5 का नाम 5 5 दूनी 10, 112 आ गया। एक्स कितना आ गया आपका 112 आ गया। अब क्या कह रहा है, वाई प्रति बाण बिकने वाले सफ़ेद, ठीक है, वाई का निकालते हैं। वाई का कितना होगा, यहाँ से 200 300 400 500 ये हो गया, ठीक है। 500 ये हो गया, 60 90 90 और 100 110 120, ठीक, 620। 500 था, 120 ही 600 कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 का नाम 5 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, 124 आ गया। अब आगे क्या करें, वाई माइनस एक्स, 124 माइनस 112, टोटल कितना 12 ही बचा। आंसर कितना आ गया, वाई माइनस एक्स का मान कितना आ गया, चौथा ऑप्शन 12। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक वस्तु को 4% की वृद्धि होती है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू से लगाते हैं। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/25, ठीक है, वृद्धि होती है, मतलब 25 से क्या हो जा रहा है हमारा 26 हो जा रहा है, ठीक है, 26 हो रहा है। वस्तु की वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य 832 है। इस 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 832 दे रखी थी। 13 और 4 1 6, ठीक, ये कटेगा, 13 3 39, 13 दूना 26, मतलब 32 आ गया। एक बराबर कितना आ गया, 32। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना होगा। वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, 25। 25 में 32 के गुणा कर देंगे, कितना होगा, 25 दूना 50, 25 थे 75 और 50 5 कैरी कितना, 800 रुपये। वस्तु का कितना मूल्य हुआ, 800 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक त्रिभुज की तीनों भुजाइयों का लंबाइयों का अनुपात 2:3 है। ये त्रिभुज का परिमाप कितना है, 42। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग 42 है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना होगी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारी, 3 है। तो 3 बटे कितना, 3 2 5 2 7 इंटू 42, 7 6 42 छठियाँ 18। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। छोटे की पूछता तो यही 6 दूनी 12 12, मतलब हो जाए कौन सी हैं, 12 12 18 ये है। अब तीनों को ऐड करो, देखो 42 ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला, ठीक है, ये कोई अर्धगोला है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है इसकी, 30 है। कटोरे से एक बेलनाकार गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, ठीक है, बेलनाकार है, ठीक है, उसका उपयोग करके पानी भरा जाता है। यदि अर्धगोले कटोरे को पानी पूरी तरह भरने के लिए बेलनाकार गिलास से 72 बार, इस मतलब 72 गिलास पानी इसमें डाला जाता है, ठीक है, तभी भर जाता है। और गिलास की ऊंचाई कितनी है, 10 है, ठीक है। तो बेलनाकार गिलास के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का आयतन बराबर और गिलास का आयतन निकालेंगे, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि बेलनाकार गिलास की त्रिज्या कितनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई, ठीक। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अर्धगोले की, 30 सेंटीमीटर। तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 30 का क्यूब, ठीक। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या हमें निकालना है, मगर ऊंचाई दे रखी है कितनी, ये देखो 10, ठीक। और कितनी बार डालना है, 72 बार डालना है, ठीक। यहाँ से देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है। इसको 30 को 30 लिख लो, इंटू 30 3 बार, एक 3 से एक 3 कट जाएगा। देखो ये यहाँ से कटेगा कुछ, 1 0 ये कट जाएगा, 30 पूरा कट गया, ठीक। ये 6 दूनी 3 तरह का 9 9 दून 18 18 चक्कू 72, पहले ऐसे काट लेते हैं। 3 तरह का 9 है तो 9 8 72, इधर 8 आ गया है, ठीक। ये 2 चक्कू 8 आ गया। यहाँ बचेगा कितना आपका 100 बटे ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये रूट में 25 हो जाएगा, इसका कितना होता है 5 होता है। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या करा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तार की आपकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अर्धगोले नहीं, गोला दे रखा है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 गुणे 6, ठीक। आगे क्या कर रहा है, क्या बनाया जाता है, गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, जिसकी काट त्रिज्या, अच्छा बेलन का, ठीक। तो बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8। तो 8 गुणे 8 इंटू, इसकी हमें क्या निकालना है, तार की लंबाई मतलब ऊंचाई। पाई से पाई कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, एक 8 कट गया, ठीक। एक 8 कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 36/8, 8 4 32 और कितना बचा, 4 8 40, 4.5। तो उसकी तार की लंबाई कितनी होगी, 4.5। तो गाइस ये सेकेंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे।
जिसमें कुछ कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन थे, मॉडरेट शिफ्ट थी, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के, और सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन, और ये एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का था, और ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन? अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पुट अप करेंगे, उसके लिए आपको अलग से प्रोवाइड करा दी जाएगी जो डाउट होगा। ठीक, थैंक यू क्लास।